Okay, guys. So, good evening to everyone. Today, our topic is probability. So, try to understand slowly because आज ही first day होए class और we'll study for about 2 to 3 days. मेरे हिसाब से कल हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कल नहीं होता है देन परसों तक हम प्रोबेबिलिटी ही पढ़ेंगे. ठीक है, इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. प्रोबेबिलिटी से अगर मतलब एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही है, डेफिनेटली आएगा. ठीक है. अ, अभी एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम है. एसबीआई क्लर्क में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और इवन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एडीआर ही ले लो, कुछ भी ले लो जिसमें मैथ्स आता है, उसमें प्रोबेबिलिटी आएगा ही. ठीक है. सो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास. फर्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी में हमको क्या देखना है, सम बेसिक्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. फर्स्ट थिंग इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. जस्ट डेफिनेशन से मैं समझा दूंगा आपको. डोंट मेमोराइज और डोंट ट्राई टू लर्न ऑल्सो, एंड डोंट राइट ऑल्सो. ठीक है, ये सब लिख के कोई फायदा नहीं है. जस्ट आप लोग मेरा बात सुनिए. जब जरूरत पड़ेगा देन यू विल राइट. नाउ इट्स नो नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनीथिंग. देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमको उसका रिजल्ट अगर पता है देन इट इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस ए कॉइन. अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, इफ वी टॉस ए कॉइन, हमको पता है कि इसका क्या क्या रिजल्ट आ सकता है. एक कॉइन का दो साइड होता है. एक कॉइन का दो साइड होता है. वन इज हेड, सबको पता है, ये सब बच्चों वाला बात है. गुड इवनिंग यंगशु. एक साइड होता है हेड, दूसरा साइड होता है टेल. दो साइड होता है एक कॉइन का. तो हमको पता है कि एक कॉइन अगर हमने टॉस किया, ए सिंगल कॉइन, तो क्या क्या रिजल्ट आ सकता है. क्या क्या आ सकता है, एक एक कॉइन को टॉस करने से क्या क्या आ सकता है. या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है. सो वी नो द रिजल्ट. सो जो एक्सपेरिमेंट का हमको रिजल्ट पता होता है कि क्या रिजल्ट आ सकता है, दैट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. करेक्ट. ठीक है. बस इतना ही समझना है, उसमें और कुछ भी नहीं है. ओके. सपोज इफ आई रोल ए डाइस. सपोज मैंने एक डाइस को रोल किया. एक डाइस है, मैंने उसको रोल किया. डाइस आपको पता है कैसा है. जस्ट 1 मिनट. डायग्राम पे मत जाना. हाँ, डायग्राम एक्चुअली ड्राइंग तो एकदम भी नहीं आता है, तो जैसे तैसे बनाऊंगा, बस आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही बनेगा ना. एक डाइस ऐसे ही बनेगा ना. हाँ. तो एक डाइस होता है जिसमें 6 फेस होता है. 6 फेसेस ऑफ ए डाइस. डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूब. ठीक है. एक क्यूब होगा डाइस, तो उसमें 6 फेस होगा. तो डाइस अगर आता है तो उसमें इफ यू रोल ए डाइस, अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो क्या क्या आउटकम आ सकता है. आउटकम क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है. हाँ, 6 आउटकम आ सकता है. 1 2 3 4 5 और 6. ये 6 नंबर आ सकता है अगर हमने एक डाइस को रोल किया. करेक्ट. तो एक डाइस को रोल करने से ये 6 आउटकम आ सकता है. तो ये वाला एक्सपेरिमेंट का भी हमको रिजल्ट पता है कि क्या रिजल्ट आ सकता है. सो दिस इज ऑल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. ये दो चीजें मुझे समझाना था रैंडम एक्सपेरिमेंट में. उसके बाद हम लोग देखेंगे. ओके, वन मोर थिंग. ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया. जैसे टॉस ए कॉइन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. रोल ए डाइस, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. कोई बोल सकता है क्या, इफ एनीवन हैज एनी प्रायर आइडिया, कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं. हेड और टेल जो आया है, इसको जो हम लोग लिखा है हमने इसमें, व्हाट डू वी कॉल दिस. जो जो आउटकम्स आया है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं. एनीवन कैन यू टेल मी. किसी को तो पता होगा. प्रोबेबिलिटी नो. इवेंट. इवेंट टू टॉस ए कॉइन टू इवेंट है. पॉसिबल रिजल्ट. पॉसिबल रिजल्ट इज करेक्ट, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं. याद आया अभी. डू रिमेम्बर सैंपल स्पेस. एनीवन, यू रिमेम्बर दिस नो, सैंपल स्पेस. यस.
सो ये एक सैंपल स्पेस है, ये भी एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या है, ये जरूरत नहीं है, हाँ, ये सब जस्ट इफ यू डोंट रिमेम्बर देन यू लर्न नाउ। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, ये सब समझने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट टर्म्स है। कभी अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया फ्यूचर में तो आपको काम आ सकता है, या फिर आपने छोटा मोटा कभी एग्जाम दिया, जो छोटा मोटा लेवल का जो जॉब्स होता है, मतलब छोटा मोटा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब जिसमें मैथ्स आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडीआरई, उससे भी छोटा। ठीक है, जो और भी लो लेवल जितना भी जाओगे ना, उस आपको ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, सैंपल स्पेस क्या है, इट इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, तो जो मतलब आप अगर और एसएससी के जॉब्स में जाओगे तो ये एसएससी सीजीएल में भी ये सब पूछा जा सकता है, जस्ट फॉर नॉर्मल इंफॉर्मेशन, याद रख लो, ये सब कोई जरूरी नहीं है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द सैंपल स्पेस, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद क्या पढ़ाना था। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सी, अगर हमने यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया, व्हाट आई हैव डन हियर इज आई हैव टॉस्ड ए कॉइन, पहले मैंने एक कॉइन को टॉस किया ना। नाउ इफ आई टॉस टू कॉइन्स, इफ आई टॉस टू कॉइन्स, अगर मैं दो कॉइन को टॉस करता हूँ तो क्या क्या आउटकम आ सकता है। ठीक है, इफ आई टॉस टू कॉइन्स तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, तो अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूँ ना तो कितना आउटकम आ सकता है वो देखो। हेड आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। फोर आउटकम्स आर पॉसिबल। करेक्ट, फोर आउटकम्स आर पॉसिबल। नाउ इफ आई टॉस थ्री कॉइन्स, अभी हम लोग आउटकम्स ही देख रहे हैं, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अगर मैं थ्री कॉइन्स को टॉस करता हूँ देन कितना आउटकम्स पॉसिबल है पता है। लेट्स सी, लेट्स मेक द आउटकम्स। हेड हेड हेड, तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, नाइन आउटकम्स। नो नो, नॉट नाइन। हेड, तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, दो पहला दो हेड हो बाद में टेल होगा। यस, एट। पहला दो हेड हो बाद में टेल होगा। फिर शायद हेड टेल हेड होगा, फिर हेड को पहले लेके दो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। हाँ, फिर सपोज टेल पहले आता है तो टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और एक मिसिंग है, और एक क्या होगा। और क्या होगा भाई, कौन सा मिस कर रहा हूँ मैं, और एक आएगा। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल नहीं लिखा, ओके। यस यस, करेक्ट करेक्ट, हेड टेल टेल। ठीक है, करेक्ट। सो एक पैटर्न नोटिस करना है, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो यू कि आठ आउटकम्स आ रहा है, आपको आठों आउटकम याद रखना है, नो, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग, मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। जब मैंने एक कॉइन टॉस किया था तो मेरे पास कितना आउटकम आया था, दो। जब मैंने दो कॉइन टॉस किया, दो कॉइन, तो मेरे पास कितना आउटकम आया, चार, विच इज टू स्क्वायर। जब मैंने तीन कॉइन टॉस किया मेरे पास कितना आउटकम आया, आठ, विच इज टू टू द पावर थ्री। इसका मतलब जितना आउटकम्स आएगा ना, दैट इज ऑलवेज टू टू द पावर एक्स। टू टू द पावर एक्स क्यों है, क्योंकि एक कॉइन का दो साइड होता है, एक कॉइन का दो साइड होता है, तो इनिशियली तो दो ही था ना, हेड और टेल। ये जो पावर है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने बार उसको फेंका है। ठीक है, ये टॉस थ्री कॉइन्स, हमने एक कॉइन को तीन बार फेंका है, मतलब तीन कॉइन को एक साथ फेंका है ना। तीन कॉइन को एक साथ फेंको या एक कॉइन को तीन बार फेंको, इट इज द सेम थिंग। तो जब एक कॉइन तीन बार टॉस हो रहा है तो इनिशियली उसका जो जो बेसिक उसका है वो दो है, हेड और टेल, तो उससे ये टू आ गया, और उसको आप जितना बार फेंकोगे उसके पावर में आ जाएगा। कैन एनीवन टेल दैट इफ अगर मैं एक कॉइन को, इफ आई टॉस फाइव कॉइन्स, तो कितना, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स, 32। यस, टू टू द पावर फाइव, नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी टू टू द पावर फाइव। ये याद रख लेना आप लोग, ये जरूरी है। ठीक है,
तो मैं आपको और एक बेसिक दिखाता हूँ, देखो। और एक चीज हमने किया था, जब हमने एक डाइस को रोल किया था, वी हैड रोल्ड वन सिंगल डाइस। अभी अगर मैं दो डाइस को रोल करूँ, टू डाइस रोल, ठीक है, रोल्ड, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? डाइस में क्या क्या आउटकम आ सकता है? दो डाइस है तो हो सकता है कि वन और वन आ जाए, हो सकता है कि वन और टू आ जाए, हो सकता है वन और थ्री आ जाए, वन फोर आ जाए, वन फाइव आ जाए, हो सकता है वन सिक्स आ जाए। गुड इवनिंग कोमल। हो सकता है वन सिक्स आ जाए। अच्छा, जो लोग क्लास में नए हैं, वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटी कि हम लोग अगर दो डाइस रोल करते हैं तो कितना आउटकम आ सकता है। तो ये आ सकता है, या तो हो जाए पहले टू वन आ जाए, टू टू आ सकता है, टू थ्री आ जाए, टू फोर आ सकता है, टू फाइव आ सकता है, टू सिक्स आ सकता है। तो वन अगर स्टार्टिंग में लिया तो छह आ रहा है, टू स्टार्टिंग में लिया तो छह आ रहा है, तो थ्री के लिए भी छह आएगा, फोर के लिए भी छह आएगा, फाइव के लिए भी छह आएगा, और सिक्स जब स्टार्टिंग में लेंगे तब भी छह आएगा। तो टोटल कितना आउटकम्स आ रहा है? सिक्स इंटू सिक्स, 36। टोटल आउटकम्स इज 36। कैसे आया 36? जब हमने दो डाइस को रोल किया। डाइस का बेस क्या है? डाइस का इनिशियल इनिशियल चीज क्या है? डाइस में छह साइड होता है, तो छह हो गया बेस, छह हो गया बेस। और आपने कितना बार रोल किया उसका पावर? क्लियर हो गया ये चीज? इज इट क्लियर? आप जितना बार रोल करोगे उसको पावर में डालो, और एक जो बेस होता है, एक डाइस का कितना आउटकम आ सकता है? बेसिकली छह आउटकम आ सकता है ना, तो वो छह को बेस में रखो, और जितना बार आप रोल करोगे उसको पावर में कर दो। जैसे सेम चीज हमने कॉइन के साथ किया था। कॉइन का बेस होता है दो, दो साइड होता है हेड टेल। अगर तीन बार क्रॉस टॉस किया तो कितना आउटकम आएगा? टू टू द पावर थ्री। सिमिलरली सेम फॉर डाइस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर हो गया ना? यस। यू टेल मी दैट, अगर मैंने सपोज, जस्ट वन मिनट, सपोज इफ आई रोल फोर डाइस, कितना आउटकम आएगा? चार डाइस को अगर रोल किया, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आउटकम्स? मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, पावर में बोल दो। 1296, हाँ। सिक्स टू द पावर फोर, सिक्स टू द पावर फोर, फोर टू द पावर सिक्स नहीं, मनोश्री, सिक्स टू द पावर फोर होगा। बेस और सिक्स था कि वो একটা डाइस और ठीक है, देखो, एक एक डाइस का बेस में सिक्स रहेगा ना, क्योंकि डाइस है सिक्स साइड्स, टू द पावर नंबर ऑफ रिपीटेशंस। ठीक है, सिक्स टू द पावर नंबर ऑफ रिपीटेशंस मींस सिक्स टू द पावर फोर, ये याद रखना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपली समझाने के लिए, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, इफ आई टॉस ए कॉइन, तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? ए सिंगल कॉइन में हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है, तो सपोज इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? सो इट इज, फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, वन बाई टू। ये तो सबको पता है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मतलब आपको जो चाहिए, क्या चाहिए आपको? हेड चाहिए, तो हेड कितना बार आया? ये यहाँ पे दो आउटकम आया ना, तो उसमें से फेवरेबल आउटकम्स क्या है? वन, क्योंकि आपको हेड ही चाहिए। और टोटल आउटकम्स कितना है? वन टू। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना? प्लीज टेल मी।
Anyone having any doubt until here? क्लियर है ना? एकदम क्लास वो क्लास 8 वाला चीज कर रहे 8-10 में जो प्रोबेबिलिटी था अभी तक हमने वही किया है. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट हम लोग एक चीज देखेंगे. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो. इसके पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ. देखो, सपोज ये एक बैग है. सपोज ये एक बैग है. दिस इज ए बैग. यहाँ पे एक रेड कलर का बॉल है. एक ही बॉल है. देर इज ओनली वन बॉल जो रेड कलर का है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, मतलब मैं बैग में हाथ डालूंगा. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरे हाथ में रेड बॉल आए? वन. ठीक है, क्योंकि हाँ, वन बाई वन तो वन होता है. ठीक है. तो आप सोचेंगे कि मैंने कुछ मतलब क्लास के पहले कुछ कुछ पी वी क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ऐसा बात नहीं है. जस्ट समझाने के लिए कि पी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल. अगर मैं बैग में हाथ डालूंगा तो मेरे पास बॉल आना ही है और एक ही बॉल आएगा. मतलब एक बॉल आएगा वो रेड है तो ऑब्वियसली रेड ही आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी श्योर है ना, वन. ठीक है. अगर मैं आपको इसी में पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, जीरो. प्लीज टेल मी. यस, करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है. क्यों? क्यों जीरो है? क्योंकि आप सोचोगे कि मैं कुछ नशा वशा करके आऊं, मैं क्या चीज पूछ रहा हूँ. इस बैग के अंदर रेड बॉल है तो ब्लैक बॉल कहाँ से आएगा? आप अगर हाथ डालोगे आपके हाथ में रेड बॉल ही आएगा, ब्लैक बॉल तो कभी आएगा ही नहीं. तो उसका प्रोबेबिलिटी जीरो है. इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम जीरो हो सकता है. प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ एनी इवेंट वो मिनिमम जीरो हो सकता है. मींस इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू वन. तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो कुछ भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल ले वो हमेशा जीरो और वन के बीच में ही आएगा. ठीक है. अगर नो प्रोबेबिलिटी है तो जीरो आएगा और अगर 100% प्रोबेबिलिटी है तो वन आएगा. यही आपको यहाँ पे भी बोला गया है, ये वाला चीज. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज वन. जो रेड बॉल वाला था, हाथ डालोगे तो रेड बॉल निकलेगा ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी वन है. ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो, जो अभी डिस्कस किया. ये वाला देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे देखो कहाँ गया वो वाला, ये हेड वाला, हेड टेल वाला कहाँ गया ये. अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, इफ आई टॉस ए कॉइन, क्या क्या आउटकम से हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है. हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. अभी आपने पढ़ा बोला था हाफ. और टेल का प्रोबेबिलिटी भी क्या है? हाफ है. और कुछ आ सकता है? और तो कुछ नहीं आ सकता है. ऐसा तो नहीं होगा ना कि कॉइन बीच में रुक जाएगा. है ना, आपने बोले टॉस किया, फिर वो कॉइन ऐसे बीच में ऐसे हिल रहा है. वो वाला चीज कंसीडर नहीं करना है और उसका प्रोबेबिलिटी भी जीरो ही होगा. ठीक है. तो हेड और टेल आया दो चीज, तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि अगर आप जितना आपका आउटकम आ सकता है उसका अगर आपने प्रोबेबिलिटी को ऐड किया, मतलब प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर ऐड किया, वो हमेशा वन आएगा. यही बोल रहा है. ठीक है. एकदम नॉर्मल नॉर्मल बात, ये सब आपको शायद पहले से ही पता है. ठीक है. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज वन. नेक्स्ट फोर, फॉर एनी इवेंट ए एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन. ये अभी हमने पढ़ा कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और लेस देन इक्वल टू वन होगा. सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पी नॉट ए इज इक्वल टू वन माइनस पी ए. इसका मतलब क्या है? मैं आपको फिर से इजीली इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ. सपोज ये वाला एग्जांपल ही लेते हैं, हेड और टेल. ठीक है, समझने में इजी होगा. सपोज मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. आप बोलोगे सर ये हाफ है. ठीक है.
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये भी हाफ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी हाफ है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल, लिख सकते हैं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ? 1 minus what is the probability of not getting a tail? Not getting a tail means getting a head. हाँ, not head, not tail माने head, not tail मतलब head। तो 1 minus head क्या है? हाफ, तो वो हाफ। समझ में आ गया ना यहाँ तक सबको? टेल मी वंस, इज इट क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, बोलो तो, कुछ तो डाउट नहीं है? क्लियर नो, वेरी गुड, थैंक यू, ओके, बढ़िया। अभी हम लोग क्वेश्चन में मूव करेंगे जो आपका हेड और टेल को रिलेटेड है, देन वी विल सी द डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स को समझेंगे। तो आज आज हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे, डाइस, डाइस कॉइन और डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कल हम लोग अलग कुछ ये कॉम्बिनेशन वाला चीज ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, आज ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, यू ट्राई टू फाइंड द आंसर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 0.15, प्लीज एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर। 0.15, व्हाट अबाउट अदर्स, सबको समझ में तो आ गया ना? ओके, वेरी गुड। Probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability that it will not rain? So probability of no rain is equal to 1 minus probability of rain, means 1 minus 0.85, that is 0.15, ठीक है। ये वाला करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, ए डाई इज थ्रोन, डाई मतलब वो डाइस, ठीक है, लूडो वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले ये वाला करिए, ए प्राइम नंबर। डू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर? हाफ, ओके। थ्री बाई सिक्स मतलब हाफ। चलो, तो एक डाइस को थ्रो किया जा रहा है, यू हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। पहले आप देखिए सैंपल स्पेस क्या है, एक डाई को थ्रो करने से क्या क्या इवेंट आ सकता है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। डाई को थ्रो करने से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। ये सैंपल स्पेस में प्राइम नंबर कौन सा है? ये एक प्राइम नंबर है 2, ये 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो कितना प्राइम नंबर है? 3, और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, फेवरेबल आउटकम कितना है? फेवरेबल आउटकम है 1, 2, 3, और टोटल आउटकम कितना है? 6। तो 3/6 आएगा प्रोबेबिलिटी, विच इज हाफ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ यू डू दिस वन, डी नंबर करिए, डी। अच्छा, यहाँ पे एन इवन प्राइम नंबर बिटवीन 2 एंड 6 नहीं है, ठीक है। ये जो बिटवीन 2 एंड 6 है ना, वो इसका पार्ट है, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। इसको ट्राई करता हूँ चेंज करने को, चेंज नहीं होगा। छोड़ो, डी का आंसर है 1/6, 1/6, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ये 3 प्राइम नंबर है ना, 2, 3, 5, इसमें से इवन प्राइम सिर्फ एक ही है, ये 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम सिर्फ एक ही है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स एक ही है।
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। एवरीबॉडी, सबको समझ में तो आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है? एनीवन फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ठीक है, ओके। सो इवन प्राइम का पॉसिबिलिटी 1/6 है। यू टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। डी हो गया, बी वाला बताइए। 3 और 4 का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्लीज, डी अगेन। ओके, ओके, जस्ट जस्ट 1 मिनट। 3 और 4 का 1/3। ओके, सी what is the probability of getting an even prime number? Prime number কি আছে চোৱা? Prime number 2 আছে, 3 আছে আৰু 5 আছে। বাট তোমাক even prime লাগে ন? সো even prime অকল 2 এ আছে, অকল এটাই আছে ন even prime। সো তোমাৰ favorable outcome অকল 1 হ'ব। এটাই আছে ন? এই নাম্বাৰটো লাগে তোমাৰ। সো এটাই আছে, favorable outcome 1 divided by 6 total number of outcomes। বুজিছা এতিয়া? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 3 और 4। देखो, नेक्स्ट वन में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, मतलब 3 या 4 दोनों में से कोई होने से चलेगा। 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4, टोटल आउटकम 6 है। 3 और 4 में 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 होगा ना आपका। 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। तो 2/6 मीन्स 1/3। प्रियक्षी कंफ्यूज करिए ऐसा। प्रियक्षी एंड जयदीप, समझ में आ गया ना आप लोगों को? 1/6 नहीं आएगा भाई, 1/3। 3 और 4 দুটাৰ মাজত এটা আহিলেই হ'ব। তোমাৰ 4 আহিলেও হ'ব, তোমাৰ 3 আহিলেও হ'ব, একো প্ৰব্লেম নাই। আৰু দুইটাই ধৰিব লাগিব ন অবভিয়াছলি। ইংলিশটো বুজিব ট্ৰাই কৰা না, কি লিখা আছে। 3 और 4 মানে 3 আহিলেও চলিব, 4 আহিলেও চলিব। 3 आने से भी चलेगा, 4 आने से भी चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि 3 ही आना पड़ेगा। 4 आने से भी तो चलेगा ना, तो 2 हो गया ना। ठीक है, 3 आने से भी चलेगा, 4 आने से भी चलेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 मींस इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 तो लेना ही है और 4 भी लेना है। समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा? 1/6 और 4 क्या होगा? 1/6। तो ऐड कर दोगे तो 2/6 आ गया ना अभी समझ में? ठीक है, बट इट इज बेटर कि आप लॉजिकली समझे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 मतलब 3 या 4 दोनों ही चलेगा, दोनों ही। तो दोनों को ही कंसीडर करना है। तो इसका आंसर आएगा 1/3। तो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बताइए ई नंबर, ये तो बहुत इजी है। नंबर ई बताइए जल्दी। ए नंबर ग्रेटर देन 5, सब लोग बताओ प्रोबेबिलिटी। अभिषेक, आपका आपका 2 कैसे आया? हाँ, 2 1। वेनस 1, प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगा ना? हाँ, 1/6 आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है, ये 6 एक ही नंबर है। तो आपको इनडायरेक्टली पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? एक ही है ना, और टोटल आउटकम 6, तो 1/6। तो ये भी हो गया। अभी आप लोग बताइए, ये वाला बताइए, एफ नंबर बताइए। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। क्या है आंसर? हाफ 1/6। अरे अच्छा, हाफ 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 1/3 बनश्री 2/6 मतलब 1/3 5/6। ओके, ए नंबर बिटवीन, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सैंपल स्पेस देखो क्या है, 1 2 3 4
5 6 एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 और 6 के बीच में है। ये है 2 और 6 के बीच में, ये है और ये है, बस 3 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज बिटवीन 2 एंड 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 4 और 5। ठीक है, तो कितना फेवरेबल आउटकम है? 3 है। फेवरेबल आउटकम 1 2 3 और टोटल आउटकम्स कितना है? 6। 3/6 मतलब 1/2। दिस इज द राइट आंसर। आया समझ में? महबूबा, बनश्री, इज इट क्लियर टू ऑल? नंबर बिटवीन 2 and 6, यू गॉट इट नो? ठीक है, 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। 2 और 6 आप इंक्लूड नहीं कर सकते ना, बिटवीन मतलब उसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 2 और 3। चलो उसके बाद वाला देखिए, लास्ट वाला, ये वाला बताइए, ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ये वाला लेट्स सी हु कैन आंसर। ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3, 2/3, ओके, 2/3, 2/3, 5/6, 2/3, 2/3, मतलब जो नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 2 या फिर 3, दोनों में से कोई एक चलेगा। 2 का मल्टीपल भी चलेगा, 3 का भी चलेगा। देखो, नंबर शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 2 और 3, दोनों में से कोई किसी एक का मल्टीपल चलेगा। कौन कैसा कैसा नंबर आएगा यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ 2 भी है, 2 है और 3 है? दोनों का नहीं, मतलब 2 एंड 3 नहीं है, 2 और 3, मतलब 2 का भी चलेगा, 3 का भी चलेगा। ऐसा नंबर है 2। 3 ऐसा नंबर है जो, क्योंकि 3 3 का मल्टीपल है। 4 ऐसा नंबर है, और एक नंबर है 6। ठीक है, ऐसा 4 नंबर है, एक है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 6। वो या तो 2 का मल्टीपल है या तो 3 का है। ठीक है, तो 6 जैसे 2 का भी है, 3 का भी है, तो 6 भी चलेगा। ठीक है, 2 और 3 होना चाहिए बस। तो फेवरेबल आउटकम है 4, टोटल आउटकम है 6, जो कि आएगा 2/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? यस, 2/3, यस। प्रियाक्षी, शिखा, इज इट क्लियर? बुझी पाइछन इतिया? ओके, অলপ केयरफुली करिएगा, प्रोबेबिलिटी में आपका एरर होने का चांस बहुत आता है। ठीक है, इसको थोड़ा केयरफुली, थोड़ा स्लोली सोच के करना, तब ठीक करेक्ट आंसर ही आएगा ब्रेन में। ठीक है, देखो कितना आउटकम आ सकता है डिवाइडेड बाई टोटल कितना आउटकम से, बस वही है प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला भी हो गया, और कहाँ गया? ये भी हो गया, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। ओके, इसके पहले मुझे आपको एक एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट। देखो, सपोज एक इवेंट है वेयर वी टॉस 2 कॉइन्स, वेयर वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं। क्या क्या सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज आएगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल टेल आएगा, टेल हेड आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? एक हेड आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, एग्जैक्टली वन। हाफ। सबको समझ में आया ना? एग्जैक्टली वन हेड मतलब एक ही हेड आना चाहिए। तो हम लोग कौन सा काउंट करेंगे? ये वाला जिसमें एक ही हेड है, और ये वाला। ये 2 हेड वाला काउंट नहीं करना है, 2 टेल वाला भी नहीं। एग्जैक्टली हेड मतलब एक ही हेड आना चाहिए। तो कितना फेवरेबल आउटकम्स हो गया? ये एक, ये दो। दो फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम्स कितना है? 4। तो 2/4 मतलब हाफ। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एटलीस्ट वन हेड, ये वाला बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, 3/4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। कुकील, जयदीप, महबूबा, वेनस, शिखा, सुप्रिया, प्रियाक्षी, रश्मि, अभिषेक, सुपर। एग्जैक्ट एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। ये वाला काउंट होगा, यहाँ पे एक हेड है, ये काउंट होगा, एक हेड है, ये भी काउंट होगा। कम से कम एक हेड बोला था ना, तो दो भी तो आ सकता है। मिनिमम एक हेड आना चाहिए, तो मैक्सिमम तो कुछ बोला ही नहीं। तो मतलब कितना फेवरेबल आउटकम है, एक, दो, तीन, तीन और टोटल आउटकम चार। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब काश एक हेड आ जाए, एक हेड चाहिए हमको मिनिमम। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू गेट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है ये चीज? यस। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू ऑलवेज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वन हेड का उल्टा क्या होगा, नो हेड ही होगा ना। आप खुद सोच के देखो थोड़ा। देखो ये एटलीस्ट वन हेड कौन सा है, ये वाला, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो ये इसको हम, मतलब ये एक इवेंट है सपोज, जिसमें ये है और ये है। तो बचा कौन सा है, बचा सिर्फ ये है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसमें ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो इसको हम लोग वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस भी तो लिख सकते हैं ना। यही तो हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, तो इसमें जो है और इसमें जो है, ये तीन को देखिए, ये वाला तीन, ये वाला, look at these three, this is number one, this is number two and this is number three। ये तीनों में कॉमन क्या है, एटलीस्ट वन हेड इज कॉमन, एटलीस्ट वन हेड इज कॉमन। तो इन तीनों को अगर हटा देंगे तो बचेगा क्या, ये टीटी, टीटी बचेगा ना। तो टीटी में क्या है, टीटी मींस नो हेड। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, क्योंकि दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी सम हमेशा वन होगा ना। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोला? तो मैं समझाता हूँ, नहीं तो मैं और अच्छे से समझा दूंगा। नहीं आया क्या? ओके, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। बट अभी पहले ये वाला देखो, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। अभी बोलो प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ये बताइए। प्लीज रिप्लाई फर्स्ट। एट मोस्ट वन हेड। 1/2 आएगा, मुझे तो अलग लग रहा है यार। 3/4, करेक्ट। यस, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, एट मोस्ट का मतलब होता है, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, मैक्सिमम। सो तुम्हाक याद की खुदी से, तुम्हाक मैक्सिमम एटा हेड लगे, आपको मैक्सिमम एक हेड चाहिए, मैक्सिमम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो आप कौन सा लेंगे? आपको ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए, तो नो हेड भी चलेगा। मैक्सिमम वन हेड चाहिए ना, तो नो हेड भी चलेगा, जीरो हेड भी चलेगा। आपको मैक्सिमम वन चाहिए तो जीरो भी चलेगा ना, तो नो हेड चलेगा। ये वन हेड ये चलेगा, ये वन हेड ये चलेगा, टू हेड्स नहीं चलेगा भाई, टू हेड्स नहीं चलेगा। आपको बोला है मैक्सिमम एक ही हेड चाहिए, तो कितना आउटकम्स हो गया फेवरेबल, तीन।
1 2 3 और टोटल 4, 3/4। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना सबको? आ गया, आई गेस सब लोगों ने आंसर दिया ही है जब। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाला चीज देखो अच्छे से समझा दो। देखो सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यू टॉस टॉस ए कॉइन। सैंपल स्पेस क्या आएगा अच्छे से समझना, ठीक है? ये बहुत बाद में बहुत काम आएगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड और टेल। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। लिख सकता हूँ ना? ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, तो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल मतलब हेड, तो 1 माइनस 1/2, तो इट इज ऑलवेज 1/2। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को मैंने क्या लिखा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। 1 मिनट। नाउ यू सी, इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था टू टॉस ए सिंगल कॉइन, ये पूरा एक्सपेरिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दैट इट इज आइदर टेल और इट इज नो टेल। कैन ये समझ में आता है सबको? इट इज आइदर टेल, ये पूरा एक्सपेरिमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ ना कि इस एक्सपेरिमेंट में या तो टेल आएगा या तो टेल नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्या मैं बोल रहा हूँ उसको समझने को ट्राई करो। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, जब हम लोग एक कॉइन उछाल रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट में आइदर टेल आएगा या तो टेल नहीं आएगा। और तो कुछ नहीं है इसमें, और कुछ है क्या बोलो तो? या तो टेल आएगा या तो टेल नहीं आएगा। ठीक है, तो दो ही चीज है, तो या तो प्रोबेबिलिटी, या तो टेल आएगा और या तो टेल नहीं आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। ये दो ही चीज है ना। तो ये दो चीज है, अगर इन दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा, क्योंकि जितना भी इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे दो ही चीज है, यहाँ पे या तो टेल आ सकता है या तो टेल नहीं आ सकता है। उससे ज्यादा और तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अभी आप लोग ये वाला देखो। यहाँ पे जब हमने दो कॉइन को टॉस किया था, वी टॉस्ड टू कॉइन्स। यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, और हाफ प्लस हाफ। देखो मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो, अभी अपना दिमाग मत लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सैंपल स्पेस, यहाँ पे चार चीज है, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, आपको प्रोबेबिलिटी बोलने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एटलीस्ट वन हेड के लिए क्या क्या आउटकम्स आएगा? एटलीस्ट वन हेड के लिए ये आएगा जिसमें एक हेड है, इसमें ये आएगा जिसमें एक हेड है, ये आएगा एक हेड, मतलब मिनिमम एक हेड चाहिए। तो इसमें टेल हेड आएगा, हेड टेल आएगा, हेड हेड आएगा। करेक्ट, एटलीस्ट वन हेड में आ गया ये तीनों। अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द गेटिंग नो हेड, नो हेड मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ ये आएगा टेल टेल। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया टू टॉस टू कॉइन्स, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर वी विल गेट एटलीस्ट वन हेड और वी विल गेट नो हेड। हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस पॉइंट? समझ में आया ये चीज? आइदर वी विल गेट एटलीस्ट वन हेड और वी विल गेट नो हेड। यही है ना ये चीज? सारा लिख के दिखा दिया देखो। एटलीस्ट वन हेड में ये तीन आ गया, ये तीन आ गया, और नो हेड में ये आ गया, तो चारों तो आ ही गया। तो इसका मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है टॉस टू कॉइन्स, ये आइदर इसमें एटलीस्ट वन हेड आएगा या फिर कोई हेड नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें मतलब दो ही इवेंट है, तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होगा कि नहीं? दो ही इवेंट है ना, तो दो इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज इक्वल टू 1। अभी समझ में आया ना मैंने वो क्यों लिखा था?
जो पहले लिखा था, डिड यू गेट इट नाउ? आई होप यू गॉट दिस नाउ. यस, ओके. Those who didn't get, still you can watch the recorded video. ठीक है, समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो. तो आप लोग अभी ये वाला क्वेश्चन कीजिए. यार, आज तो थोड़ा सा लेट हो गया. चलो ये वाला क्वेश्चन करो. तो पहला वाला करो पहले. एग्जैक्टली टू हेड्स वाला करो, ये वाला. Three coins are tossed together. What is the probability of getting exactly two heads? 3/8. सैंपल स्पेस लिख लेते पहले. तीन कॉइन है तो क्या क्या आ सकता है? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल, सॉरी, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड. आठ आठ आउटकम आ गया. आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली दो हेड? दो ही हेड चाहिए आपको. और एग्जैक्टली दो चाहिए, तीन नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए. ठीक है, एक भी नहीं चाहिए, दो ही चाहिए. एग्जैक्टली मतलब दो ही चाहिए. तो दो किस में है? देखो, इसमें है दो, इसमें दो है, इसमें दो है. प्रेरणा, वेरी गुड, यू आर वेरी फास्ट. तो एग्जैक्टली टू हेड्स मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड्स? फेवरेबल आउटकम देखो कितना है, एक दो तीन. तीन है, और टोटल आउटकम आठ है, तो 3/8. सेकेंड वाला कीजिए. 7/8 पक्का. मैक्सिमम दो हेड चाहिए. 1/2? पूरा उल्टा फुल्टा आंसर आ रहा है. सबका अलग अलग आंसर आ रहा है. जो 3/4, 4/8. 4/8 तो 1/2 है ना. 7/8, 3/4, 7/8. Okay, let me see. What is the probability of getting at most two heads? At most मतलब मैक्सिमम दो चाहिए, मैक्सिमम. ठीक है, दो से ज्यादा तीन हेड नहीं हो सकता है. एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब क्या है? एकदम सिंपल था ये. मतलब जिन लोगों ने ऐसे सोचा है उनका आंसर एक एक सेकंड में आ गया होगा. एट मोस्ट टू हेड्स का मतलब क्या है? क्या तीन हेड नहीं? तीन हेड तो एक में ही है. तीन हेड तो एक में ही है ना. तो ये नहीं होने से ही हुआ. तो बचा कितना? सात. 7/8. इज इट क्लियर? आप कुछ भी ले सकते हैं ना. ये ले लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो. सिर्फ ये नहीं ले सकते, ये वाला. ये तीन हेड जिसमें है ये नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एटमोस्ट टू चाहिए. मतलब मैक्सिमम दो ही हेड चाहिए, तीन हेड नहीं ले सकते. तो तीन हेड वाला हटा दो ना. आ गया समझ में? डिड यू गेट इट नाउ? एवरीवन, आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आ गया ना? एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी. टीटीएच तो এটা হেড আছে না. তো টিটিএস তো এটমোস্ট. আরে এটমোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম এটা হেড হব লাগে, তো এটাও তো থাকিব পাৰে. ওকে, ইউ ওয়াচ দ্য রেকর্ডেড ক্লাস. সি, বুজিছা? এটমোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম এটা হেড হব পাৰে. ম্যাক্সিমাম, ম্যাক্সিমাম মানে হাইয়েস্ট এটা, সরি দুটা, হাইয়েস্ট দুটা হেড হব পাৰে. এটমোস্ট মানে জিরো টু ম্যাক্স হব ন? কারেক্ট. জিরো টু ম্যাক্স, এটমোস্ট মানে ম্যাক্সিমাম.
মিনিমাম এটা নহয়, জিৰ' হ'ব পাৰে, মিনিমাম জিৰ' হ'ব পাৰে, মেক্সিমাম দুটা হ'ব লাগে। হেড নাথাকিলেও হ'ব, মেক্সিমাম দুটা থাকিব লাগে, মিনিমাম একো কোৱাই নাই, মিনিমাম থাকক নাথাকক একো একো মতলবে নাই, জাষ্ট মেক্সিমাম দুটা হ'ব লাগে। চ' মেক্সিমাম দুটা হ'ব লাগে মানে তিনটা হ'ব নোৱাৰে। চ' এইটো আঁতৰাই দিলেই হ'ল ন, বাকী 7টা হ'ব পাৰে, বাকী এটাও ল'ব পাৰা তুমি, এইটো ল'ব পাৰা, এইটো ল'ব পাৰা, ইয়াত এইটো গোটেই কেইটা ল'ব পাৰা, জাষ্ট তুমি এই তিনটা ল'ব নোৱাৰা, বিকজ ইয়াত তিনটা আছে, ইয়াত কৈছে তোমাৰ মেক্সিমাম দুটাই হ'ব লাগে, তিনটা হ'ব নোৱাৰে। দুটা হ'ব লাগে, তিনটা যোনটো হ'ব নোৱাৰে সেইটো গুচাই দিলেই হ'ল, তো 7টা থাকি গ'ল, 7/8। বা তুমি এট মষ্ট 2 হেডছ মানে 0 হেড থাকিব পাৰে, 1 2 3, ইয়াত দুটা হেড আছে এইটো ল'ব পাৰা, ইয়াত দুটা আছে এইটো ল'ব পাৰা, এটা এনেকে চাব পাৰা, বা সেইটো বেছি ইজি হয় যে এট মষ্ট দুটা হেড মানে তিনটা নোৱাৰে, চ' সেইটো গুচাই দিলে হ'ল। থাৰ্ডটো কৰাচোন, চি নম্বৰ, এটলিষ্ট 1 হেড এণ্ড 1 টেইল। 3/4, 6/8 মানে 3/4, ওকে। এটলিষ্ট 1 হেড এণ্ড 1 টেইল, মানে এটা হেডো থাকিব লাগিব, এটা টেইলো থাকিব লাগিব, মিনিমাম, হয় নাই? মিনিমাম এটলিষ্ট 1 হেড এণ্ড 1 টেইল মানে কি, যে এটা হেডো লাগিব, মানে তোমাৰ এটা হেড লাগিব আৰু এটা টেইলো লাগিব, মিনিমাম, তো দুটাই লাগিব, ঠিক আছে, দুটাই লাগিব, মানে এটা হেডো লাগিব, এটা টেইলো লাগিব, দুটাই লাগিব, ঠিক আছে। চ' তুমি সেইকেইটা আঁতৰাই দিয়া ন, য'ত য'ত হেড আৰু টেইল একেলগে নাই সেইটো গুচাই দিয়া, যেনেকে এইটো গুচাই দিব পাৰা, ইয়াত ইয়াত তিনিটাই হেড হয়, অকে, ইয়াত তিনটাই হেড হয়, চ' সেইটো গুচাই দিব পাৰা, তোমাক এটা হেড লাগে এটা টেইল লাগে ন, তো তুমি সেইটো গুচাই দিয়া, ইয়াত তিনটাই হেড হয়, আৰু আৰু এইটো গুচাই দিয়া, ইয়াতো তিনটা টেইল হয়, তোমাক এটা হেড এটা টেইলে লাগে মিনিমাম, চ' সেইটো গুচাই দিলে হ'ল। এই দুটা গুচালে কেইটা বাচিব, 6টা বাচিব 8টাৰ মাজত, মানে 3/4। ডোন্ট কনফিউজ, probability is everything about how you think। ইয়াত প্ৰেক্টিচ নকৰিও মানুহে ফুল মাৰ্কছ আনি দিব পাৰে, চ' ডোন্ট কনফিউজ ইয়ৰ চেল্ফ, ঠিক আছে, চিম্পল ভাবা, ইজিলি ক্লিয়াৰ, ইজিলি বুজি পাবা। হাউ, যিমান তোমাৰ মাথাটো খেলি মেলি খায় ন নৰ্মেল বস্তুত, সিমানে তুমি প্ৰবেবিলিটিত খেলি মেলি খাবা, ঠিক আছে, বিকজ ইট ইজ দ্য ইজিয়েষ্ট চেপ্টাৰ ইন মেথছ, এইটো নপঢ়িও ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰি, বাট ইউ হেভ টু ইউজ ইয়ৰ ব্ৰেইন প্ৰপাৰলি, দেট ইজ দ্য থিং, ঠিক আছে। 6/8 হ'ব ন, চোৱা, ইজিলি বুজিব ট্ৰাই কৰা, ইয়াত কি কৈছে যে এটলিষ্ট 1 হেড এণ্ড 1 টেইল, মানে এটা হেড হ'ব লাগে আৰু এটা টেইল, এইটো হ'বই লাগিব, এটা হেড আৰু এটা টেইল হ'বই লাগিব, চ' তুমি সেইকেইটা গুচাই দিলেই হ'ল ন, য'ত এটা হেড আৰু এটা টেইল একেলগে নাই। অ, এইটো বাদ দিলেই হ'ল, ইয়াততো তিনটা হেড আছে ন, বাট তোমাকতো এটা হেড এটা টেইল লাগিবই, এটলিষ্ট মিনিমাম, আৰু ইয়াতো তিনটা টেইল আছে, চ' এটা হেড এটা টেইল লাগিব মিনিমাম, বাকী গোটেই কেইটাত চোৱা হেড আৰু টেইল থাকিবই, অবভিয়াছলি থাকিব ন, চ' এই দুটা গুচাই দিলেই হ'ল। 8টাৰ ভিতৰত যদি এই দুটা তুমি গুচাই দিয়া, কেইটা বাচিব, 6টা বাচিব, তো 6টা আৰু ফেভাৰেবল 8টা, 6/8, 3/4। লাষ্টটো কৰাচোন, লাষ্টটো 1/8, নো টেইল, নো টেইল মানে গোটেই কেইটা হেড এটাই আছে ন, বুজিছা, সেইটোতো ইজি আছিলে, নো টেইলটো ইজি হয়। সি probability of no tail মানে কি, নো টেইল মানে কি, যে টেইল নাই, টেইল নাই মানে তিনটা হেড, চ' তোমাক এইটোৱে লাগে, এটাই লাগে ন 8টাৰ ভিতৰত, চ' 1/8। Okay, very good, very good, you try to answer, then only you can improve your performance, ঠিক আছে। চ' সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ, নেক্সট এইটো কৰাচোন, ট্ৰাই ট্ৰাই কৰা, ট্ৰাই কৰি চোৱা, মানে এ আৰু বি দুজনে পেয়াৰ অফ ডাইচ থ্ৰ' কৰিছে, মানে যেনেকে এ আছে ন, সি দুটা ডাইচ থ্ৰ' কৰিছে দেই, এটা ডাইচ দুটা ডাইচ,
পেয়াৰ অফ ডাইচ, সি দুটা মাৰিছে, বিয়েও দুটা মাৰিছে, তোমাক সুধিছে ইফ এ 9 মাৰিছে, মানে 9 মানে কি দুটা সাম মিলাই 9 হৈছে, ঠিক আছে, তোমাক সুধিছে যে 20 চান্স অফ থ্রোইং এ হায়ার নাম্বার, ট্রাই করো। 1/9, 7/36, ওকে, 1/9 মানে 4/36, আই থিংক তোমালোকে ৰং আনসার দি আছা, 1/12, ওকে, ৰবা মই এটা বস্তু ইন্টাৰনেটৰ পৰা কপি পেষ্ট মাৰি দিওঁ, জাষ্ট 1 মিনিট, নহলে আকৌ মোৰ লিখিব লাগিব। See, I will explain you in two ways. Just one, give me 1 minute, okay? Just let me copy paste one thing. Very good, correct. Venus, correct answer. 6/36. Very good, super. See, you see this. These are the outcomes. এইবোৰ outcome আহিব পাৰে দুটা ডাইচ পেলালে। This is the number of outcomes which is possible. ठीक है? Very good. Venus and Prerna. See, क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में ये बोला कि just 1 minute. I'm extremely sorry. Just give me 1 minute. तो देखिबो পাৰিছা ন সবে? See, question में क्या बोला? A and B throw a pair of dice. If A throws 9, you are asked that what is the chance of B throwing a higher number. Higher number मतलब 10, 11, 12. Highest क्या हो सकता है? अगर एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया, हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? हाईएस्ट नंबर 6 + 6 12 हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है ना। हाँ, करेक्ट, 12 हाईएस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। आपको क्या चाहिए कि वो जो दो नंबर है ना, वो 9 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए। देखो, अगर आप 2 के साथ कोई भी पेयर लेंगे, लाइफ में 10 नहीं आएगा, क्योंकि 2 + 8 10 होता है, तो 8 तो है ही नहीं। 3 के साथ भी नहीं आएगा। 3 + 6 मैक्सिमम 9 होता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। 4 के साथ देख सकते हैं, 4 + 6 10 होता है, ये एक कंसिडर कर सकते हैं आप लोग, ये वाला 4 + 6 10 होता है, यू कैन टेक दिस। 5 के साथ देखो, 9 से ज्यादा चाहिए तो 5 + 5 10 होता है, 5 + 6 11 होता है, ये भी ले सकते हैं। 6 वाला देखो, 6 4 10 होता है, 6 5 11 होता है, ले सकते हैं। 6 6 12 होता है, ये ले सकते हैं। तो कितना कितना लिया? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम है 6। टोटल आउटकम आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक डाइस को हमने, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका ना, तो 6 स्क्वायर आएगा, तो आंसर आएगा 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। कितने लोगों को समझ में आ गया एक्सेप्ट प्रेरणा एंड वेनस? इज इट क्लियर? बुझी पाई सनो सोबे? फेवरेबल आउटकम देखो, फेवरेबल आउटकम 10 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, है कि नहीं? फेवरेबल आउटकम 10 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब सम जो है, सम 10 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया मैंने 10 से ज्यादा कौन सा है। तो ये तो चलो बुकिश मेथड है, ये तो आपके पास चार्ट नहीं, आप ना ही आपके पास चार्ट एग्जाम में रहेगा, और ना ही आपके पास एग्जाम में इनफ टाइम है ये चार्ट बनाने का, तो ये तो नहीं करना है। क्या करना है वो देखिए।
If A and B throw a pair of dice, sorry, A 9 थ्रो करता है, B 9 से ज्यादा थ्रो करना है, तो B क्या क्या थ्रो कर सकता है वो देखो. B 3 के साथ कोई भी नंबर थ्रो नहीं कर सकेगा, बिकॉज मैक्सिमम क्या थ्रो कर लेगा, 3 और 6 है ना, 3 और 6 ही थ्रो कर लेगा. तो 3 प्लस 6 तो 9 ही होता है ना, तो 9 हमको नहीं चाहिए, 9 से ज्यादा ही चाहिए. तो 3 तक तो कुछ नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा. 4 के साथ काम बन सकता है, अगर उसने 4 के साथ 5 फेंका तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं, 9 से ज्यादा चाहिए, मतलब 4 के साथ. अरे यार, 6 तो फेंक सकता है ना, 4 और 6 10 होगा. ठीक है, 4 को ले लिया, 5 को लो. 5 के साथ 4 5 प्लस 4 9 होता है, लेकिन 4 से नहीं होगा काम, क्योंकि 9 से ज्यादा चाहिए, तो 5 5 फेंक सकता है, इवन 5 6 फेंक सकता है. ठीक है, 6 के साथ क्या क्या फेंक सकता है, 6 3 फेंक सकता था, लेकिन 6 और 3 9 ही होता है, तो वो नहीं लेना है, 6 4 हो जाएगा. 6 5 फेंक सकता है, और 6 6 भी फेंक सकता है. तो कितना फेंक सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 फेंक सकता है 36 में से, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6. यू कैन टेक दिस. ये समझ में आ गया ना सबको? खुद अगर दिमाग में सोच सकते हैं तो यू कैन डू इट, एडिशन वाला चीज. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. हर एक नंबर को ले लेके ट्राई कर लो, वैसे निकाल सकते हैं ना. व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों को समझ में नहीं आना. ओके, ठीक है, आपको सम 9 से ज्यादा चाहिए, तो 3 के साथ तो आप कोई भी नंबर लो, 9 से ज्यादा बनेगा ही नहीं, लाइफ में नहीं बनेगा. मैक्सिमम 3 6 ही ले लोगे, तो 3 प्लस 6 तो 9 ही बनेगा ना. लेकिन हमको 9 से ज्यादा चाहिए, तो आपको तो 4 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. और 4 5 भी लोगे तो 4 प्लस 5 9 बनेगा, तो 4 6 लेना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, जो कि 10 बनेगा. फिर 5 लेंगे, तो 5 प्लस 5 लेना पड़ेगा फर्स्ट 10, और 5 6 लेना पड़ेगा 11. तो वैसे ही 6 के साथ 3 नंबर लेके कर सकते. ये वाला कीजिए, ये वाला जल्दी आंसर निकालो यार. मीन्स 12 minus 9 equal to 3 into 2 by 36. ये 12 minus 9 वाला कैलकुलेशन मुझे बाद में समझा देना, तो समझ में नहीं आ रहा है. देखो, टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन. दो अनबाइस्ड डाइस मतलब जो नॉर्मल डाइस है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन 10. ग्रेटर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा होना चाहिए. 4 के साथ अब मैक्सिमम 6 ले लोगे, वो 10 देगा, उससे काम नहीं बनेगा. 5 के साथ आप क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, उससे 11 बनेगा. दिस दिस इज एक्सेप्टेबल. 5 5 भी नहीं बनेगा. ठीक है, 6 के साथ 5 बनेगा, जो कि 11 बनेगा. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. और 6 के साथ 6 बनेगा, विच इज 12. दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. तीन ही चीज एक्सेप्टेबल है. कितने में, 36 में, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/12. ठीक है, मुझे भाई सानू रश्मि, 2/36 ना हो, वो 3/36 होगा.
ठीक है। हाँ, चलो लास्ट লাস্ট কনসেপ্ট বাকি हमारा আনবাইসড মানে হেৰি নাই আৰু বাইচ নাই মানে নৰ্মেল ডাইচ মানে আনবাইসড মানে কি যদি তুমি ডাইচটো পেলোৱা দেন এভৰি probability is equal মানে সব নাম্বাৰৰ probability equal হয় ওকে আনবাইসড মানে কি নৰ্মেল ডাইচ আৰু সেইটোৱে মানে সব সাইডৰ probability equal হয় ন এটাও সাইডৰ ফালে বাইসড নাই ন সেইটোৱে বাইসড মানে এটা সাইডৰ এটা বস্তুক সাইড দিয়া to favor something. Oh, okay. Now we will discuss about cards. Cards वाला क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे. Just we will discuss about cards today. आप लोग मुझे बताइए कितने लोगों ने कभी ताश खेला है क्या लाइफ में? नहीं खेला है तो मत बोलना. खेला है ना. ताश तो জানা ন কোনটো কিমান জীৱনতো খেলা নাই. क्यों খেলা নাই? খেলিব লাগে. It's a very good game for your mind. বহুত ভাল গেম হয়. এনেকুৱা গেম আছে ন যোনটো মাথা ঘূৰাই দিব এইবোৰ গেম বাট মই তাছৰ ট্ৰিক জানো তাছ খেলিবা ইটছ এ ভেৰি গুড গেম মইতো বহুত খেলিছো কলেজত ওকে সি আরে পয়সা লগাব নালাগে এনেই খেলিব ন বেট लगाबो কোৱা নাই ন জাস্ট খেলিবই লাগে देखो कार्ड्स में क्या होता है देयर आर 4 टाइप ऑफ कार्ड्स 4 टाइप का कार्ड रहता है एक होता है स्पेड एक होता है हार्ट एक होता है डायमंड और एक क्या होता है एनीवन हु कैन टेल मी एस स्पेड सॉरी एस स्पेड हार्ट डायमंड और क्लब वेरी गुड क्लब ठीक है चिड़िया हाँ चिड़िया करेक्ट चिड़िया मतलब क्लब ठीक है ये स्पेड का 13 कार्ड्स होगा हार्ट का 13 होगा क्लब का 13 होगा और डायमंड का भी 13 होगा तो हर एक चीज में हर एक टाइप का 13 कार्ड्स होता है मतलब 13 into 4 टोटल देयर आर 52 कार्ड्स ठीक है ओके ये जो हार्ट है इसका कलर रेड होता है डायमंड का कलर रेड होता है क्लब का कलर ब्लैक होता है और स्पेड का कलर ब्लैक होता है देखो जिन लोगों को नहीं पता यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस ठीक है क्योंकि इस पे क्वेश्चन है ये तो प्रोबेबिलिटी का मेन टॉपिक है कार्ड्स तो स्पेड में 13 कार्ड्स होता है जो ब्लैक कलर का होता है हार्ट में 13 होता है जो रेड कलर का होता है क्लब में 13 जो ब्लैक डायमंड में 13 जो रेड ये 13 कार्ड्स में नंबर्ड कार्ड्स होता है 2 से लेके 10 तक दीज आर नंबर कार्ड्स ये हर एक 13 में कॉमन है 2 से लेके 10 तक दीज आर नंबर कार्ड्स मतलब नंबर रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगा जो 11th कार्ड है वो होता है जोकर जो जे से डिनोट होता है जो 12th कार्ड है दिस इज ए क्वीन जो क्यू में रहता है और जो 13th कार्ड है दिस इज द किंग जो कि के से डिनोटेड होता है ठीक है 2 से 10 तक नंबर कार्ड से 2 से 10 11 जोकर है 12 क्वीन है 13 किंग है ये जो है ना सेटअप ये हर एक में है मतलब स्पेड में भी ये है ये सब है स्पेड में भी 13 कार्ड्स है ना तो ये 13 ये सब ही है हार्ट में भी 13 है तो हार्ट में भी ये सब पूरा है क्लब में भी 13 में पूरा है और डायमंड में भी 13 में पूरा है एक कार्ड मिसिंग है वो कौन सा है एनीवन कैन यू टेल मी क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड मिसिंग है ना 2 से 10 तक तो हो गया हाँ एस मिसिंग है वेरी गुड तो जो नंबर 1 कार्ड है ना उसको हम लोग एस बोलते हैं इक्का जो इक्का बोलते हैं ना हिंदी में एस ठीक है तो वो होता है एस तो 13 कार्ड्स हो गया ये नंबर 1 2 से 10 तक नंबर कार्ड्स 11 जोकर 12 क्वीन 13 किंग
ये हर एक के लिए सिमिलर है। अभी आप लोग ये वाला डायग्राम देख लीजिए एक बार, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। एडुसोशन, सी, एक वैरायटी है क्लब जिसमें एस रहेगा, एक इक्का नंबर वन, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक रहेगा, फिर जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, जैक क्वीन और किंग। तो फिर क्लब का ये हो गया सारा। डायमंड का देखो, इक्का 2 3 4 5 10 तक, जैक क्वीन किंग। हार्ट्स का भी सेम, नंबर वन दैट इज ए, 2 से 10 तक, जैक क्वीन किंग। स्पेड का भी सेम ये। ठीक है, सो योर होमवर्क फॉर टुडे, आप लोग ये वाला चीज समझ लेना। और जैक माने जोकर, किसु माने जोकर को है, किसु माने जैक को है, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। ठीक है, आपका आज एक टास्क है, ये पीडीएफ जो है इसको, ये वाला चीज आपको याद हो जाना चाहिए, कौन सा कार्ड में क्या है। बिकॉज कल से हम लोग कार्ड्स का क्वेश्चन करेंगे एंड टुमारो और भी कुछ कुछ अलग अलग चीज करेंगे। सो कल जब मैं आपको ब्लैक समझाऊंगा देन आई शुड, मुझे फिर वापस नहीं जाना चाहिए कि उसमें टाइम वेस्ट होगा ना। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लैक कार्ड्स कितना है। ठीक है, तो ये चीज, ये वाला फिगर देख लेना। सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 13 ऑफ ईच सूट, क्लब डायमंड हार्ट स्पेड, क्लब डायमंड हार्ट स्पेड, उसका हर एक का नंबर 1 से लेके 13 तक रहता है। ठीक है, और बस ये देख लेना, सिंबल वगैरह कलर देख लेना, डायमंड और हार्ट रेड है, स्पेड और क्लब ब्लैक होता है। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास। পারমুটেশন এন্ড কম্বিনেশন নালাগে, প্রবাবিলিটি যিমান লাগিব সেইটো মই কৰাই দিম। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।